This is my first video of this chapter number 5, Natural Disasters, from your Dewdrop Term Book 3. Okay, so let us start. Now, what do you mean by nature or natural? This word natural comes from nature, which means our surroundings. हमारे जो आसपास जो भी कुछ है अभी इस समय, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो भी कुछ है, तो वो सब नेचर में इंक्लूड होगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है, तो फिर वो उसका नाम नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है। ठीक है। इट ऑल्सो रिफर्स टू थिंग दैट हैपन एंड आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पानी का बहना, हवा का चलना, एक हद तक, एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस जब हो जाता है तो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए समुद्र की लहरें हैं, तो कुछ हद तक आप उनको रोक सकते हो, बिल्कुल हद तक, लेकिन जब वो अपने बड़े रूप में आ जाती हैं तो हम लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है, नेचुरल डिजास्टर्स और कैलेमिटी शो द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ नेचर। डिस्ट्रक्टिव मतलब विध्वंस करना, मतलब बर्बाद करना। डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी। ठीक है। तो कुछ डिजास्टर्स नेचुरल फोर्सेस से होते हैं। ये नेचुरल फोर्सेस क्यों होता है, ये भी समझने की बात है। ये इसलिए है क्योंकि जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक जो भी डेवलप हो रहा है अपन ह्यूमंस, तो कितना भी हम लोग डेवलपमेंट कर लें, लेकिन नेचर के सामने इट इज़ इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब बहुत कम ही रहेगा। ठीक है। नेचर के सामने उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट का। जैसा कि अभी बताया कि हमने पानी को आप एक लिमिट तक रोक सकते हैं, हवा को एक लिमिट तक रोक सकते हैं, लेकिन जब आंधी चलेगी या कभी जब मान लीजिए बहुत तेज़ बरसात, बहुत तेज़ साइक्लोन कुछ भी होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है उसको रोकना। जैसे फ्लड्स आ जाते हैं, तो आप एक लिमिट तक बरसात करा सकते हैं। जी हाँ, ह्यूमन मेड रेन्स भी होती हैं, नेचुरल के अलावा आर्टिफिशियल रेन भी होता है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक करा सकते हैं। अगर फ्लड अगर ज़्यादा बढ़ गया या ड्रॉट ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको रोकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन वर्ल्ड इज अनेबल टू हैव अ कंट्रोल ऑन नेचर। नेचुरल डिजास्टर कॉज सफरिंग एंड पेन टू ह्यूमन रेस। लेट्स रीड वन बाय वन, एक एक करके रीड करते हैं। चलिए, पहला वाला है फ्लड्स। फ्लड्स का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको बाढ़। बाढ़ आना या पानी का बहुत ज़्यादा एक्सेस में होना। तो फ्लड्स आर यूजुअली कॉज बाय वेरी हैवी रेनफॉल दैट कॉजेज a river to overflow its banks and the water spreads to the surrounding areas. फ्लड्स ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल से आते हैं, जिससे रिवर जो फ्लो हो रही होती है, तो वो अपने बैंक्स मतलब किनारे को हटाते हुए या किनारे को मतलब बर्बाद करते हुए पानी सोसाइटी में या फिर किसी रिहायशी इलाके में चला जाता है। किसी जहाँ पर लोग वाग रह रहे होते हैं वहाँ पर एंटर कर जाता है और फिर वो पूरे सराउंडिंग एरिया में भर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? फ्लड्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ओवरफ्लो ऑफ रिवर, अभी बताया था कि फ्लड जो होता है वो रिवर के बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने पर होता है, मतलब पानी अपने लिमिट से क्रॉस कर जाता है। इसके अलावा सबसे मेन कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि लैक ऑफ वेजिटेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। आजकल आप देख रहे हैं कि पेड़ वगैरह कितने काटे जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि पानी जो है वो एक जगह स्थिर नहीं होता है। पेड़ों का काम क्या होता है कि जड़ें जो होती हैं उसकी, वो पानी को होल्ड करके रखती हैं, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, जिससे पानी वहीं ठहर जाता है। पर पेड़ों को काटने से सॉइल लूज़ हो जाती है, वेजिटेशन कम होने से सॉइल लूज़ हो जाती है और पानी ऊपर बह के चला जाता है, नीचे बैठता नहीं है, वाटर टेबल नीचे बनती नहीं है। पानी जो हम लोग के अंदर, जो ज़मीन के अंदर मौजूद होता है, उसको बोलते हैं वाटर टेबल। प्लीज़ एक जगह लिख लीजिएगा आप लोग भी, वाटर टेबल। जो ज़मीन के अंदर जो मौजूद है पानी, उसको बोलते हैं वाटर टेबल। तो वो उसकी कमी हो जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द एरियाज विच रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल। कूड़ा पूरा एक जगह इकट्ठा होता चला जाता है, नालियाँ वगैरह सब भरी रहती हैं, तो इस वजह से पानी बहेगा नहीं तो ऊपर सड़कों पर फैलेगा, तो फिर सबको दिक्कत होती है। अभी जो आप लोगों ने 2-3 महीने पहले देखा भी होगा शायद, जुलाई अगस्त के महीने में। ओके, सो सडन हेवी एंड कंटिन्यूस रेनफॉल।
ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया आजकल। सडन हो जाती है, हैवी हो जाती है रेनफॉल। इसको हिंदी में बोलते हैं बादल फट जाना, जिसमें एकदम से क्लाउड बर्स्टिंग हो जाती है। लिख सकते हैं आप लोग क्लाउड बर्स्टिंग, क्लाउड का बर्स्ट हो जाना, बादल का फट जाना। तो इसमें क्या होता है कि एकदम से तेज ही बिल्कुल बारिश हो जाती है, जैसे कि अभी पिछले ही हफ्ते हैदराबाद में हुई थी, अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो वही होता है। इसके अलावा डैम, जो छोटे छोटे डैम होते हैं वो एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाते हैं, पुराने समय के बने हुए मान लीजिए डैम, या उसमें कोई कमी पेशी रह गई बनाने में, तो उस वजह से डैम फट जाता है और खेतों वगैरह में पानी एंटर हो जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे नहीं होता है, सडन मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर सीजन। कभी कभार बड़े बड़े ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े बड़े चंक ऑफ आइस होते हैं तो वो एकदम से पिघल जाते हैं या फिर एकदम से मेल्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से भी फ्लड आ जाता है। इसके अलावा ये बहुत बड़ा कारण है सुनामी। सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है समुद्र के अंदर भूकंप आना। तो अंडर सी अर्थक्वेक और वोल्केनिक eruptions भी होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि समुद्र में भूकंप आता है तो पानी की लहरें बहुत ऊंची उठ जाती हैं। तो पानी की लहरें लगभग कभी कभार तो 10-10 फीट और 15-15 फीट, 15 फीट्स टू 20 फीट्स भी उठ सकती हैं लहरें। इतनी भी ऊंची ऊंची लहरें देखी गई हैं। तो बहुत ही रेयर केस होता है लेकिन होता ज़रूर है। तो ये क्यों होता है, अंदर जो ट्रेमर्स होते हैं, जो अंदर अर्थक्वेक आते हैं समुद्र के अंदर, उस वजह से। इसके अलावा हरिकेन, हरिकेन मतलब बहुत तेज़ हवा जो बहती है, बवंडर बोलते हैं हिंदी में। तो इस वजह से भी साइक्लोन्स वगैरह जो आते हैं तो उस वजह से भी फ्लड्स आ सकते हैं कोस्टल एरियाज़ में। लेकिन ठीक है, हम लोग प्रिपेयर कैसे करें, अपने आप को बचाएं कैसे फ्लड्स से, कि आप सबसे पहले तो एरिया जितनी जल्दी हो सके एरिया वो छोड़ दें, हट जाए वहाँ से, उस एरिया से। वही सबसे बड़ी बचाव है, क्योंकि एक बार अगर पानी भर गया, आप घर के अंदर कैद हो गए या कहीं पर भी फंस गए तो फिर आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इसके अलावा रेडियो और टेलीविज़न पर वार्निंग्स आती है, न्यूज़ चैनल पर सबके बारे में बताया जाता है कि क्या हो रहा है। और अब तो इतना एडवांस सिस्टम हो गया कि एक दिन पहले ही या पता चल जाता है लगभग कि हाँ यहाँ पर तेज़ हवा बहेगी या यहाँ बहुत तेज़ बारिश होने के अनुमान है। तो ये सब भी वार्निंग भी लेते रहें। फर्स्ट एड किट, टॉर्च, मैच, स्टॉक ऑफ फूड तैयार रखें, फ्रेश वाटर को रेडी रखें, क्योंकि खाना पीना आसानी से पहुंचता नहीं है दुकानों तक, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। ये बहुत बड़ा एक कारण जो बचाव है वो बड़ा है कि इलेक्ट्रिक पोल्स और केबल से बच के रहें। इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, सर्किट जो होता है वो उसमें बिजली के तारों में करंट दौड़ सकता है। पानी और बिजली दुश्मन है आपस में। तो बरसात ज़्यादा होने की वजह से खंभों के आसपास करंट वगैरह भी आ सकता है, तो इससे हम लोग को बचना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सब बंद करके रखें, टीवी, एसी, पानी और जो क्या कहते हैं टंकी वगैरह, तो ये सब भी बिल्कुल बंद करके रखना चाहिए। और अवॉइड ड्यूरिंग ड्राइविंग थ्रू फ्लडेड एरियाज एज वी मे गेट स्टक इन वाटर। जल्दी घर पहुंचने की वजह से कुछ लोग बिल्कुल ही बहते हुए पानी को, जो पुल के ऊपर से बह रहा होता है, उसको पार करने की कोशिश करते हैं और गिर भी जाते हैं। तो इसको अवॉइड करना चाहिए ड्राइविंग को, ताकि सड़क पर आप अगर टू व्हीलर से हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत मुश्किल होगी और बह भी सकते हैं, और कई बार तो कारें भी बह जाती हैं, तो इससे बचना चाहिए। इसके अलावा अवॉइड स्विमिंग और ड्रिंकिंग फ्लड वाटर। वो फ्लड वाटर ज़रूर है, पानी ज़रूर है, लेकिन वो साफ़ पानी तो है नहीं। तो इससे क्या होता है कि इसमें ये नहीं कि वहाँ पर स्विमिंग या पानी पीना शुरू कर दिया, तो हमेशा बॉइल्ड वाटर पिएं जितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इस समय पानी जहाँ फैलता है वहाँ बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। इंडिया में फ्लड्स कॉमन है, मानसून के समय आते ही आते हैं, लगभग हर जगह मिल जाते हैं, और ये ज़्यादातर प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया में ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर गंगा जी बहती हैं, यमुना जी बहती हैं, नदियाँ बहुत हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी ज़्यादा बहेगा। ढाल भी ज़्यादा है, हिमालय ऊपर है, तो हिमालय की वजह से और तेज़ाई आ जाती है पानी में। दे कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स। उसके अलावा प्लीज़ अंडरलाइन, दीज आर इम्पोर्टेंट। कोलेरा, मलेरिया, डेंगू वगैरह फ्लड्स में
बीमारियां होती ही होती हैं वहाँ पर, क्योंकि बीमारियां आएंगी वो पानी सूखने में समय लगता है, पानी सूखने में समय लगता है तो नमी रहती है, नमी रहने से कीड़े वगैरह आते हैं, मच्छर वगैरह पनपते हैं तो बीमारियां फैलती हैं। ये हम लोग बचा सकते हैं फ्लड होने से बचा सकते हैं। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करें ट्रीज़ की, वो हमने अभी पहले आपको बताया था कि रूट्स ऑफ ट्री एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, फ्लड वाटर को फैलने से रोकती हैं। इसके अलावा डैम्स भी बना सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।